हाँ साहिब, हमारे मुआशरे का ये हाल है कि भाई बहन में कई सालों से बातचीत बंद है, बाप बेटे में कई सालों से बातचीत बंद है। ये हमारा मुआशरा है और फिर हम कहते हैं कि हम ही लोग तो जन्नती हैं। ओ नहीं साहिब, अगर तुमने शादी की है तो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो, माँ बाप से भी मोहब्बत करो। याद रखो, सारी दुनिया तुमसे राजी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो खुदा भी राजी नहीं होगा, नबी भी राजी नहीं होगा। अगर चाहते हो कि खुदा भी राजी हो, नबी भी राजी हो, तो अपने माँ बाप को खुश रखो, यही तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूही पैगंबर एक नजर गुंसोएमा। ए अशरफे ज़माना ज़मानाए मददनुमा दरहाए बस्तहराज़े कलीदे करम कुशा। और शायर लिखते हैं कि सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल। और हुजूर की शान क्या है कि तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। आइए जी लगाए हुजूर की बारगाह में जिन हजरात को हुजूर से मोहब्बत है और जोन सा दुरूद याद है, जी लगाए बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना कुलूबना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर मुक़द्दस उलमा इकराम की जमात है और इंशाअल्लाह मैं 20 मिनट के अंदर में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सदर जलसा खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़मरुद्दीन साहब का हुक्म है और हमारा तरीका यही रहा है कि जो बड़े हो उनके हुक्म को माना जाए। और मिंबर पर मुक़द्दस उलमा इकराम हाज़िर हैं, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान बड़े भाई मौलाना अफजल हुसैन अशरफी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब और भी मुक़द्दस उलमा इकराम की जमात हाजिर है। बस एक जुमले में ये इतना जान लें कि जितने बैठे हैं सब मेरे सरों के ताज बैठे हैं। आज की ये महफिल गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस बमौका शादी खाना आबादी के ताल्लुक से सजाई गई है। भाई नदीम रजा साहब की शादी है, अगर वो सुन रहे हो तो थोड़ी देर आप महफिल रसूल पाक में आने की कोशिश करें, क्योंकि अभी से लेकर बारात पहुंचने तक, बारात पहुंचकर निकाह होने तक आपका मकाम इतना बड़ा है कि अगर पीएम मोदी भी आ जाए तो आपके सामने उसको नीचे ही बैठना पड़ेगा। अगर सुन रहे हो दुल्हा बाबू नदीम साहब तो कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए आप आए और इंशाल्लाह कुछ बातें आपको भी बताई जाएगी। आपके सर पर एक बहुत बड़ा बोझ रखा जा रहा है। ये शादी सिर्फ लफ्ज़ शादी जो है आसान लफ्ज़ नहीं है, ये शादी बहुत बड़ा बोझ है। सबसे पहले एक बेटे पर माँ बाप के हुकूक होते हैं, अब उसके बाद उसकी बीवी के हुकूक आ जाया करते हैं। तो ये शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है। मैं अपनी तकरीर शुरू करूं, पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना कुलूबना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल कहते हैं अफजल भाई कि मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से इकबाल, गर यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, गर यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। मैंने इस आयत करीमा को अपना मौजू बनाया। हदीस शरीफ है कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने इस सुन्नत को अदा नहीं किया वो मुझ में से नहीं। अगर आपका जहन हाजिर है तो अगर जहन हाजिर है तो हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह,
बस मालूम हो गया कितने लोग सुनना चाहते, जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया मैं समझ गया कि उन्हें ठंड लग रही है। अल्लाह सबके दिलों में हुजूर की मोहब्बत की गर्मी अता फरमाए और हुजूर से मोहब्बत करने की सच्ची पक्की हमें तरीका अता फरमाए। आज की महफिल शादी खाना आबादी के ताल्लुक से सजाई गई है। लफ्ज शादी आज हमारे मुआशरे में, हालांकि हुजूर फरमाते कि निकाह करना मेरी सुन्नत है, इस सुन्नत में आज ना जाने कितने खुराफात किए जाते हैं, ना जाने कितने इसमें गलत काम किए जाते हैं, ना जाने इसमें गलत रवि और गलत कितने काम बढ़ा दिए गए हैं। आप जरा मुआशरे का जायजा लीजिए तो आज हमारे घरों के अंदर शादी ब्याह जब हुआ करता है तो हमारी माँ बहनें बैठकर गीत गाया करती है, वो गीत गाया करती है अल्लाहु अकबर। मैंने अपने कानों से सुना है, कभी कभी उनके जुमले ऐसे होते हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, कभी कभी उनके जुमले ऐसे हुआ करते हैं जो जुमला कुफ्र तक पहुंच जाता है। अल्लाह हमारे माँ बहनों को हिदायत अता फरमाए। आज उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है जो घर का गार्जियन हजरात है। अगर आपने अपनी बेटी को इस्लाम की तालीम दी होती, अगर आपने अपनी बेटी को इस्लाम सिखाया होता, अगर आपने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया होता, अगर आपने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया होता तो कसम खुदा की शादी तेरे घर में होती। दुल्हन बैठी रहती, दुल्हा बैठा रहता, उसके बाजू में जो औरत होती वो गीत नहीं गाती बल्कि सारी औरतें कहती सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, बोलो आलम का दूल्हा हमारा नबी। चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब अपने मुआशरे की औरतों को, जब अपने घर की औरतों को इस्लाम की तालीम दे देते, कनीज़े फातिमा बना लेते तो कसम खुदा की शादी में कोई गलत काम नहीं होगा बल्कि हुजूर के सुन्नत के मुताबिक शादी की जाती और उसके बाद जो दुल्हन तेरे घर में आती वो आती बाद में, मुस्तफा का फैजान तेरे घर में पहले आया। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम अपने घर में अपनी माँ बहनों को अगर सिर्फ कुरान सिखा दे, इस्लाम की तालीम बता दे तो कसम खुदा की यही हमारी माँ बहनों की सबसे बड़ी हिदायत है। अल्लाह सब याद रखें, घर के गार्जियन हजरात आप हैं तो आप हमेशा के दिन आपसे भी पूछा जाएगा कि जरा बता तूने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा क्यों नहीं बनाया, बता अपनी बेटी को तूने, अपनी बीबी को तूने कनीज़े फातिमा क्यों नहीं बनाया, अपनी माँ को तूने इस्लाम की तालीम क्यों नहीं सिखाई, अपनी बेटी को तूने इस्लाम की तालीम क्यों नहीं सिखाई, अपने बहन को तूने मज़हब इस्लाम का तालीम क्यों नहीं दिया। ये मत सोचिए कि हम नमाज पढ़ने वाले हैं, ये मत सोचिए कि हम रोजा रखने वाले हैं, ये मत सोचिए कि हम हज करने वाले हैं। महशर के दिन एक औरत जो अपने अमाल की वजह से जहन्नम में जा रही होगी, 4 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी, उसमें बाप भी होगा, भाई भी होगा, शोहर भी होगा, बेटा भी होगा। वो सब मुआशरे का जायजा लीजिए और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने घर में कुरान की तालीम को आम कर दीजिए। कसम खुदा की जब आप अपने घर में इस्लाम की तालीम को आम कर देंगे तो आपका घर भी जन्नत का टुकड़ा बनता हुआ नजर आएगा। परे दुरूद पाक अक्सर शादियों में ये देखा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो जनाब मोहम्मद अब्दुल हलीम साहब ने मुक़द्दस उलमाए किराम को यहाँ बुलाया है और माशाअल्लाह तलबा भी बैठे हैं, मदरसे के तलबा हैं। अल्लाह की कसम इनका मकाम इतना बड़ा है, अगर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर अगर रास्ते से गुजरे तो उसका माशाअल्लाह आमद है। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर। नौजवान भाई लोग खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, खतीब साहब और शायर साहब की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, हजरत बीरबर शाही, हजरत कारी कासिम रजा चक्रवर्ती, हजरत समसम मक्की मधुबनी, खाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी जन्नती मुसलमान, सर ज़मीने लवाब,
मसलक आला हजरत फैजान आला हजरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे आगे के बैठ जाइए। देखिए हिंदुस्तान का वो इकलौता शायर, वो अजीम शायर जिन्हें दुनिया हजरत दिलबर शाही के नाम से जानती और पहचानती है। माशाल्लाह वो खूबसूरत लहजा बिल्कुल आपके सामने आपके खुलूस भरे मिंबर पे तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे, उससे पहले आप करीब आ जाइए और हजरत काशिफ को समाप्त कीजिए। माशाल्लाह इस्लाम का वो अभी दुनिया का और हमारे मजहबी स्टेज का वो चेहरा जिसे हर जवान देखने की ख्वाहिश रखता है। सुनना को तो बहुत दूर की बात है, पहले देखने की ख्वाहिश रखता है। देखिए माशाल्लाह शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही कलकत्ता भी देख ले, ओरिजिनल चेहरा है। इधर माहिर वेदो कुरान हजरत अल्लामा कारी कासिम रजा चतुर्वेदी अशरफी साहब वो भी मेरे नूर पर विराजमान हैं। इधर मेरे बड़े भाई शायर हिंदो नेपाल हजरत जमजम मक्की मधुबनी साहब। अब जितने लोगों को आपने मधु किया था सब लोग आ गए हैं, अब किसी की जरूरत नहीं है। हाँ वहाँ पर बाबू हुजूर हो सकते तो तशरीफ लाएंगे, लेकिन उनका जो है यहाँ पर फैजान बरस रहा है। अल्लाह हम सबको इन उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बात कर रहा था तलबा की, अगर कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कितना ही पैसा कमाने वाला क्यों ना हो, अगर वो कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला तलबा, कुरान को पढ़ने वाला तलबा, सुबह फजर के वक्त उठकर ठंडे पानी से वजू बनाने वाला तलबा जब कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरता है तो उस कब्रिस्तान के कब्रों से 40 दिन तक के लिए आजाद उठा लिया जाता है। ये इन तलबा का मकाम है। अल्लाह हम सबको हुजूर के मेहमानों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जल्दी जल्दी सुनिए, मैं बात कर रहा था कि आज हमारे शादी में कितनी खुराफातें होती है। डीजे हमारे शादी में बजा करता है, गाने हमारे शादी में गाए जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि मियां कोई तावीज दीजिए, घर में मोहब्बत पैदा नहीं होती है। और याद रख, सबसे बड़ी तावीज है कुरान शरीफ। उस कुरान शरीफ पर अमल कर। सबसे बड़ी तावीज है तो अपनी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। सबसे बड़ी तावीज है तो हुजूर का दीन अपने घर की औरतों को सिखा दे। कसम खुदा की भूखी तो रह सकती है, लेकिन तेरे घर में कभी कोई बुरी मुसीबत नहीं आने दे सकती। तेरे घर की औरतें तन्हा मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से शिकायत तो कर सकती है, लेकिन दुनिया वालों के सामने हाथ नहीं फैला सकती। सबसे पहले अपने घर में मज़हब इस्लाम को आम करें। जल्दी से पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मुहम्मद वाली वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बेटे का शादी करूं, बेटी की शादी करूं, लेकिन जरा याद रखें, तेजी जल्दी जल्दी सुनिए, वक्त नहीं है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं अपनी बेटी की शादी करूं, बेटे का शादी करूं। एक बाप पूरी जवानी बर्बाद कर देता है एक बेटे की परवरिश के लिए, लेकिन बेटा देता क्या है? शादी के अभी 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं कि बेटा आता है, बाप को घर से धक्के मार कर निकाल देता है, माँ को धक्का मार कर निकाल देता है। वो बहन जिसके चेहरे पर तेरे सर पर सहरा बांधा जा रहा था तो इतनी मुस्कुराहट थी जिसका कोई जवाब नहीं, उस बहन को तकलीफ दिया जाता है। हाँ साहिब, हमारे मुआशरे का यह हाल है कि भाई बहन में कई सालों से बातचीत बंद है, बाप बेटे में कई सालों से बातचीत बंद है। ये हमारा मुआशरा है और फिर हम कहते हैं कि हम लोग तो जन्नती हैं। ओ नबी साहिब, अगर तुमने शादी की है तो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो, माँ बाप से भी मोहब्बत करो। याद रखो, सारी दुनिया तुमसे राजी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो खुदा भी राजी नहीं होगा, नबी भी राजी नहीं होगा। अगर चाहते हो तो खुदा भी राजी हो, नबी भी राजी हो, अपने माँ बाप को खुश रखो, यही तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनता होगा। अगर चाहते हो कि माँ बाप हमसे राजी रहे, मेरा एक अपना उसूल है, उलमा किराम बैठे हैं कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही कहूंगा जो दिल पे बीता करती है साहिब। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वैशाली जिले एक निकाह में गया था। वैशाली में जब मैं निकाह से फारिग हुआ तो एक औरत बुलाती है, कहती है मौलाना इधर आओ। जब मैं करीब पहुंचा तो वो कहती है कि ये जो दूल्हा बना है जानता है? मैंने कहा जानता हूँ, मेरा दोस्त है।
उसने कहा मौलाना ये मेरा बड़ा बेटा है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा अरे अम्मा ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो माँ कहती है हाँ बड़ी खुशी की बात तो है, लेकिन मेरे बेटे को समझा देना वो तेरा दोस्त है। मैंने कहा अम्मा रो क्यों रही है, तेरा बता तो सही आखिर हुआ क्या है। वो औरत कहती है कि मेरे बेटे के पास पैसे की कमी रही है, लेकिन मुझे रोजाना 20 रुपए एक टैबलेट के लिए चाहिए, मेरा बेटा 20 रुपए नहीं देता है। ओ साहिब क्या करोगे वो पैसे का, जो पैसा माँ बाप के ऊपर खर्च ना कर सके, क्या करोगे ऐसे पैसे का। ऐसे पैसे में आग लगा दो जिस पैसे में माँ बाप की मोहब्बत ना हो। 2 रुपया जमा हो, माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह माँ बाप की खिदमत करने की वजह से इतनी दौलत देगा कि तेरी सारा खानदान बैठ कर आराम से खाया। वाह वाह भाई बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह। बाप से अपनी मोहब्बत करने की कोशिश करें। और साहिब याद रखें एक बहन जो अल्लाह की कसम पूरी जवानी भाई को रोटी बनाकर खिलाती है। आज 2 साल शादी के गुजरते हैं, थोड़ी सी ऊंच नीच क्या हुई, भाई से भाई बात करना बंद कर देता है, बहन से भाई बात करना बंद कर देता है। जरा बता उसकी वो बहन की क्या कसूर थी, उस बहन ने तुझे ऐसा कौन सा तकलीफ दिया था। क्या वो बहन की ये गलती थी कि उसने तेरी शादी में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी। क्या उसके दिल में जो ये ख्वाहिश था वो गलत था कि भाभी आएगी तो उसके साथ वो खेलेगी। क्या उसके दिल में ये ख्वाहिश थी वो गलत ख्वाहिश थी। वो नहीं साहिब, अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करो, भाई बहन को खुश रखो। जब ये खुश हो जाएंगे खुदा भी खुश होगा, जब खुदा खुश होगा तो नबी भी खुश हो जाएंगे। और नबी का इरशाद है कि जो मेरा उम्मती मुझे खुश कर देगा मैं मोहम्मद वादा करता हूँ कि उसे जन्नत में लेकर। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना कुलुबना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त नहीं कि कुछ बातें की जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज से मैं अभी जाना जाता हूँ हुजूर का नसबनामा, और फिर बड़े भाई हजरत दिलवर शाही कलकत्तवी साहब से बैठे हैं, और इधर कारी कासिम रजा चतुर्वेदी साहब मुक़द्दस और इकराम की जमात ज़मज़म मक्की मधुबनी साहब सुला है, और हजरत उमरुद्दीन साहब सुला है। अगर आपकी इजाजत हो तो हुजूर का सजदा सुनना चाहेंगे। कितने लोग सुनना चाहेंगे, कहते या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह। ये इतने मुक़द्दस नाम है कि इसमें आपने खड़े हो जाना चाहिए था, आप हाथ नहीं उठा रहे हैं। कहते या रसूल अल्लाह। जुनैद भाई पीछे घुमा दे, जुनैद भाई पीछे घुमाएं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद। नारे अब तेजी के साथ सुनिए हुजूर का सजदा। और हुजूर की हदीस है कि जिसने मेरे खानदान में से सिर्फ 5 नाम याद कर लिए मैं मोहम्मद वादा करता हूं कि उसकी शफाअत कराऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह। सिर्फ नाम याद करना है 5, हुजूर जन्नत दे देंगे। इससे के सस्ता सौदा क्या हो सकता है, कोई हो सकता है। आज कोई भी मौलवी आता है, फला शायर को टारगेट बना लेता है, फला मुकर्रिर को टारगेट बना लेता है, फला नकीब को टारगेट बना लेता है। उन सब चीजों के चक्कर से हटिए और हुजूर की जो हदीस है उस पर अमल कीजिए, क्योंकि सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन हुजूर का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। ये हमारा मजहब इस्लाम है, वो मुझे साहिब हमारा मजहब इस्लाम है। सोशल मीडिया पे चल रहा है वो जाने उसका मामला है, किसी को काला किसी को गोरा बोला जा रहा है, लेकिन नहीं साहिब बिलाल हबशी उस जात का नाम है जिसे मोहम्मद अरबी ने अपने सीने से लगाया था। उस बिलाल हबशी अल्लाह की कसम जिसे देखकर लोग घिन किया करते थे, लेकिन जब मोहम्मद की गुलामी में आए तो लोगों ने मोहम्मद अरबी ने अपने कलेजे से लगाया और ये बता दिया कि मजहब इस्लाम में कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, जो मेरा है वो सबसे अच्छा हुआ। जल्दी के साथ सुनिए, कहते या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवस्सिल। ऐसे नहीं, जब मैं हाथों का इशारा करूं तो आपको कहना है या रसूल अल्लाह। हुजूर का सजदा इंशाअल्लाह मैं मेरी ये सोच है अल्लाह कि ये सजदा इस महफिल के कामयाबी की वजह बन जाएगी इंशाअल्लाह। ये
हाँ सुनिए जल्दी के साथ, जब मेरे हाथों का इशारा हो तो आपको कहना है सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे लमकनेकलाम, लमकनेकलाम के बेटे रूह, रूह के बेटे शाम, शाम के बेटे दुल्हाल, दुल्हाल के बेटे शाली, शाली के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखून, नाखून के बेटे तारीख, तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे ताबित, ताबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किराना, किराना के बेटे नजर, नजर के बेटे वालिद, वालिद के बेटे फहद, फहद के बेटे गालिब, गालिब के बेटे रोई, रोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब है, किलाब के बेटे कुसई है, कुसई के बेटे अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ है कि मौला करीम मेरे कहने में आप लोगों को सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मेरे साथ आप लोग पढ़ ले बुलंद आवाज से। आखिरी बार मैं कह रहा हूं हाथ उठाकर मेरे साथ सब आप पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व नक़ुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। फिर कभी वक्त मिला हम होंगे, आप होंगे, अल्लाह उसके रसूल की प्यारी बातें होगी। जब तक के लिए काशिफ रजा आशिकी आपको सलाम मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।